एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली इतने महीनों से हम प्लानिंग कर रहे थे ऋषिकेश जाके केदारनाथ जाएंगे हम लोग, तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अनफॉर्चुनेटली इंस्टेंट हमारा प्लान बना, इंस्टेंट हमारी बुकिंग हुई और हम लोग यहाँ पे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन में आके वेट कर रहे हैं ट्रेन का। और हमारी ट्रेन टाइमिंग है, क्या बताएं, 1 बजे का था, बट वो 1 घंटा लेट चल रहा है, तो 2 बज के कुछ मिनट पे आएगा। वेल, हम आपको मिलवाते हैं हमारे साथ जो आए हैं। हेलो, क्या अपडेट्स मिलते रहेंगे। इतनी लेट ट्रेन, हमारी टाइमिंग थी 2 बजे कुछ मिनट की और यहाँ पर सुबह के 5 बज गए। इतने घंटे लेट ट्रेन है। मैं सजेस्ट ये करूँगी गाइस, प्लीज़ निज़ामुद्दीन से कभी कोई ट्रेन बुक मत करना। और आई डोंट नो ये फर्स्ट टाइम हुआ हमारे साथ या हर बार ऐसा होता है। बहुत बुरा हाल है, अभी तक ट्रेन नहीं आई है हम लोगों की। तो हम फाइनली ऋषिकेश पहुंच गए हैं। ये हमारी जर्नी की लुक है, देख सकते हो। इतना गंदा हमारा अभी एक्सपीरियंस रहा है। स्टेशन पे बहुत सारे कांड हुए। ट्रेन ऑलरेडी हमारे लेट थी। इवन बैलगाड़ी भी आई थिंक इससे फास्ट चल जाए, नो डाउट। टीटी पे ऐसे टिकट है, फिर भी उसको चाहिए पैसे। अब क्या कर सकते हैं। और उसके बाद हमें वो ना टिकट दिया ना कुछ दिया, पैसे लेके चल रहे। पैसे लेके पकड़े। सारे भ्रष्टाचार कम ही नहीं हो रहा देश में इन चंद कौड़ी लोगों के लिए। क्या बोल सकते हैं, नो कमेंट्स। ये ऋषिकेश जंक्शन है, काफ़ी प्यारा है। यहाँ के गवर्नमेंट ने आई थिंक साफ सफाई बहुत मेंटेन की हुई है। दिल्ली के निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ज़्यादा अच्छा है। ये व्यू है। हमारे साथी लोग पीछे चले जा रहे हैं। इनको धूप ही नहीं लग रही है और इनकी अलग वीडियो शूट हो रही है। कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ऑलरेडी कैमरा चल रहा है यहाँ। ऋषिकेश उतर के हमें यहाँ से टेम्पो या ई रिक्शा लेना पड़ रहा है बस अड्डे जाने के लिए, जो कि 30 रुपये पर सवारी पड़ रहा है। मुझे पता नहीं तो ज़्यादा महंगा है या फिर सस्ता है। हालत कैसी है? बहुत बुरा हालत है यार। अभी तो बस अड्डे सारा बाकी है, बस लेना बाकी है। बहुत लंबा ट्रैवल बाकी है हम लोगों को डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। लेट्स सी, स्टे ट्यून। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत हालत ख़राब हो रही, तो हम जा रहे हैं नींबू पानी पीने। चलो, तो हम यहाँ से जाएंगे गौरीकुंड के लिए हम बस ले रहे हैं। ये अभी हम सोनप्रयाग पहुँचे हैं और यहाँ से हमें जीप लेके गौरीकुंड जाना है। गौरीकुंड से फिर केदारनाथ की चढ़ाई स्टार्ट होती है। ऐसी हालत है हम लोगों की और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, बहुत ज़्यादा। बोलो ना, सुबह के बज रहे 4। बोलो, आजा, बोलो। अच्छे नहीं लग रहे हैं। कोई नहीं, ये लोग कौन सा रिश्ता लेके आएंगे। 4 और हम निकल गए हैं गौरीकुंड के लिए। सोनप्रयाग से आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। उसके बाद गौरीकुंड के लिए जीप मिलती है, जिसका भाड़ा ऑलमोस्ट 50-100 रुपये के आसपास होता है। उसके बाद वॉशरूम वगैरह पहले तो फ्रेश होंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे। जो देख सकते हो गाइस, ये रूम हमें लग्जरी मिला है 200 रुपये पर पर्सन 2 घंटे के लिए। थक हार के हम लोग यहाँ पे आए, रेडी हो सके, नहा धो के हम कपड़े पहन के अभी का लुक ये तैयार हो सके। अभी का लुक ये, नहाने के बाद कुछ और होगा। फिर डिटेल में समझाते कहाँ से क्या करना है, कहाँ से क्या लेना है। हम सबका नहाने का बात लुक है। हाय। ये चेंजेस हम लोगों में कितना अच्छा लग रहा था। और आई थिंक ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सुबह के 5:17 हो रहे और वेदर यहाँ का काफ़ी प्यारा है, काफ़ी अच्छा है। साथ में हम लोग भी ब्यूटीफुल गर्ल्स जा रही है। अब हम लोग जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने। सो इन शॉर्टकट मैं समझा देती हूँ। अगर आपको केदारनाथ आना है तो दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश आ जाओ,
ऋषिकेश आना वो बेटर रहेगा। ऋषिकेश से फिर गौरीकुंड की बस मिलेगी, बट वो गौरीकुंड नहीं उतारती, वो सोनप्रयाग उतारती है। सोनप्रयाग से फिर आपको जीप लेना होगा जो कि गौरीकुंड जाएगी, और उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ताकि आपको दर्शन के टाइम पे एंट्री मिल सके। सो हम चलते हैं आगे, फिर टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। पहाड़ वाले कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो पहले बुढ़ापा आ गया, रजिस्ट्रेशन के इतनी लंबी लाइन है। गॉड, इसके जीप में बैठ गए हैं गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड से केदारनाथ की चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है हमारी। फाइनली हमारे केदारनाथ की यात्रा यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। अभी शुरुआत है, कुछ लोगों की सांसें फूल रही है और अभी भी आई थिंक 21 किलोमीटर बाकी है। आप लोग में से कोई भी केदारनाथ आ रहे हैं ना, प्लीज़ गाइस ये हॉर्स राइडिंग मत ही लेना। अगर आपकी हिम्मत नहीं है तो रेस्ट कर करके जाना, पर दूसरों को दुखी मत करना। इन लोगों की कंडीशन इतनी बुरी है कि ब्लीडिंग हो रही है, बट कोई रहम ही नहीं है। तो सोच समझ के यात्रा क्या करो। पता चला यात्रा करना और दूसरे बोझ बन के उनको दर्द दे के चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है फिर उस चीज़ का। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पूरी खड़ी चढ़ाई है, हालत ख़राब ही होती जा रही है, बट मज़ा आ रहा है। अरे मैडम का कॉल ख़त्म नहीं हो रहा है। इस केदारनाथ में व्यू ही व्यू है। आई थिंक अभी हाफ चढ़ाई भी नहीं हुई है और 14 किलोमीटर बाकी है, बट व्यू देखो तुम, जिसे बोलते जन्नत फाइनली देखने को मिल रहा है। आई थिंक तुम देख पा रहे हो पहाड़ कुछ ज़्यादा ही दूर है, बट यहाँ का वेदर बहुत प्यारा है। हम लोगों ने केदारनाथ का हाफ रूट तय कर लिया है और हम लोगों की बैंड बज गई है बहुत गंदी वाली, क्योंकि हम लोगों को नींद आ रही है। और क्यों आ रही है? 2 रातों से जगह दिन रात एग्जैक्टली कंटिन्यू, इसलिए हमें नींद आ रही है, बट हम कोशिश कर रहे हैं हम सोए ना और अपनी यात्रा कंटिन्यू करें। बाकी के हमारे 2 मेंबर पीछे रह गए, वो थोड़ा ढीले हैं उनके लिए हमने वेट किया, उनकी वेट करने के हमने 2 पराठे भी खा लिए, बट स्टिल वो नहीं आए। सो हमने आगे की यात्रा दोबारा स्टार्ट कर दी। मिलते हैं। हम लोग जितना ऊपर जा रहे हैं उतना तो बादल नीचे आ रहा है, और बादल नीचे आ रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ अचानक बारिश स्टार्ट हो चुकी है, जादू बन गए हैं। बारिश के बाद केदारनाथ को भी ऐसा दिखता है। यहाँ पे हर कोई अपने ग्रुप के साथ जा रहा है ऊपर दर्शन के लिए, और अभी भी इवन 1-1.5 घंटे का रास्ता बाकी है। और हालांकि सबकी चोट लगी हुई है, मतलब किसी के पैर में चोट है, किसी का पेट खराब है, और मुझे फीवर कोल्ड है। वेल बस कुछ टाइमिंग और फिर अपने ड्रीम प्लेस पे होंगी। सांस पूरी पता नहीं है कितना दूर। जैसे जैसे मंदिर के पास जाते जा रही हूँ वैसे वैसे ऐसा लग रहा है मंदिर दूर होता जा रहा है, और इवन ठंड बहुत ही बढ़ गई है और साथ में बारिश भी हो रही है। बस कुछ मिनट और बस और पास आते जा रही हूँ केदारनाथ के, वैसे वैसे ही कोहरा होता जा रहा है, ठंड बढ़ती ही जा रही है, इवन सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। एज यू कैन सी कोहरा ही कोहरा, हम बादलों पर है।
एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो एक्चुअली रात में ऐसी कंडीशन नहीं थी मेरी किसी की नहीं थी कि मैं ब्लॉग आगे शूट कर पाए, मैं बता पाऊँ कि हमने कहाँ स्टे किया। और वैसे भी हमारा प्लान था कि हम 7:30 वाला आरती देखें यहाँ पे, और हम 8 PM को यहाँ से रवाना हो जाए ताकि हम टाइम से दिल्ली पहुँच पाए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लानिंग कुछ भी करो, करना होता वही है जो होना होता है यार। वेल लीव इट। ये वो एरिया जहाँ पे हमने कैंप लिया था, काफ़ी अच्छे कैंप है, अफोर्डेबल है, आप भी स्टे कर सकते हो। ये पिलर नंबर 462 के पास है। और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है हमारे पीछे का। ये यहाँ से माउंटेन है और मंदिर यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। आई होप आप भी कभी यहाँ पे आओ तो प्लीज़ इसी यहाँ पे स्टे करना। नो डाउट अच्छी फैसिलिटीज़ है। अपने साथ ना हीटर ज़रूर कैरी करना, यही बोलूँगी, बिकॉज यहाँ का पानी इतना ठंडा है, नॉर्मल पानी बर्फ़ जैसा हो रहा है, मतलब मुंह धोया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा। अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो रखी है, बस फ्रूट्स खा के खुद को हाइड्रेट रखना। इवन ये हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, जो कि हेलीकॉप्टर सर्विस भी केदारनाथ के लिए 5000 पर पर्सन लेता है समथिंग। और यहाँ पे हॉर्स के भी अलग चार्जेस है। बट जैसे मैंने पहले बोला था, अगर तुम आ रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम कैपेबल हो, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, तो ही आओ पद यात्रा के लिए। अदरवाइज ट्रैकिंग के नाम पे तुम बेजुबान पे होगा तो प्लीज़ मत ही आना। वैसे आगे आपकी इच्छा है। तो मिलते हैं मंदिर पे। जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, जन्नत में आ रहे हैं। इतना प्यारा व्यू है, तुम भी देखो। एज यू कैन सी कितना प्यारा है। भोले के भक्तों आ जाओ, 1-1 किलो कचरा नीचे ले जाओ, केदारनाथ को सच बनाने में सहयोग करो। पहाड़ के ऊपर कचरे का पहाड़ बनने से रोको। ले जाओ 1-1 किलो कचरा नीचे। तो हम प्रसाद खरीदे, प्रसाद में भी सब बार्गेनिंग कर रहे हैं। बार्गेनिंग ये देखो, ये 25 का डब्बा दिया है। हाँ, सारा इतना छोटा 25 का और क्या 30 का, वो 50 का वो बोल रहा 50 का प्रसाद है। ये 100 का है, ये 150 का है, है। ये 150 का है, ये 150 का है, ये 200 का है, ये 250, ये 250 का, ये 500 का। माला वाला 500 का है। इसमें भी प्राइजेस हैं और गार्डियन बेल भी है। खैर महंगा है, लेकिन किसी को नहीं आती। 5 रुपए करवा रहे बार्गेनिंग में। सिर्फ 5 रुपए बार्गेनिंग कर रहा है बार्गेनिंग, और इससे ज्यादा नहीं। बोल रहा है कि हम तो खुद ही लाए 180 रुपए में, हम तो खुद ही लाए 180 रुपए में खरीद हस्की, किसी का हस्की हो, कोई क्यूट है। हाँ, अच्छा लग रहा है। उसको दिखा दो, वो अच्छा लगेगा। चला गया वो। मैटर नहीं कर रहा रजिस्ट्रेशन में उस टाइम। ये नीचे मतलब एक चीज़, अगर आप नीचे रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवा रहे हो तो ऊपर आकर टोकन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्यारा व्यू है ना। क्यों लीव नहीं हो रहा, पहुंचने वाले हम लोग। हम पहुंचने वाले हैं, जो हमारा सपना था और बाबा से मिलने का अवसर मिल रहा है, जो बहुत टाइम के बाद अब मिला है। मेरा एक्चुअली ड्रीम प्लेस था और ये मेरे बकेट लिस्ट में भी था। पूरा हो गया। मेरा क्या अलग लेवल है। मतलब मजा आया। दुख हुआ, थोड़ा तकलीफ हुई। सब रोए गए, बट स्टिल वी आर हैप्पी नाउ। यहाँ से ऊपर आप लोग सीधे मंदिर पे जाइए। ऐसे दोनों बादलों में जा रहे हो। लो यहीं ले लो। यहाँ से क्या करना पड़ेगा? फाइनली पहुंच गए इस चीज। व्यू के मजे लो यार, क्या व्यू है। आ गए हम लोग। फ्री के लाइन वाले हैं, भगवान ने बढ़ चुके हैं। एक VIP लाइन है जो उस साइड है और उसका चार्जेस 1500 समथिंग है। उसमें इंस्टेंट दर्शन हो जाएगा। और ये फ्री के टोकन वालों की लाइन की कंडीशन राइट नाउ। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है फ्री टोकन वालों की, और आई थिंक वेट करना पड़ेगा 3 से 4 वेट करेंगे हम। उसके बाद दर्शन होंगे। उसके बाद हम नीचे जाएंगे और सेम रूट वही 22 किलोमीटर पैदल चल के जाओ। मंदिर देख लिए हम लोग और बाद में लाइन लगने के लिए हमें पता ही नहीं था लाइन लगता कहाँ है। हाँ, नीचे नहीं, यहाँ पे 2 पार्ट डिवाइड है। वहाँ पे जो एक VIP दर्शन हो रहे हैं, यहाँ पे पैसे दो 1500, चलो दर्शन के लिए। VIP दर्शन के लिए 1500 दो और मस्त दर्शन करो और जाओ घर। आज के लिए अभी इतना ही, बस दर्शन करने के बाद फिर हमारा वीडियो फिनिश।
कितनी लंबी लाइन है भाई। अरे पापा कल तक पहुंच जाएंगे ना क्या शाम तक। दर्शन करने के बाद ही ऊपर का एरिया है और ये केदारनाथ है। यहाँ पे सारे आपको वापस मिल जाएंगे जिनकी जो सिद्धि मनोकामना है वो इनसे मांग रहे थे। और ये यहाँ पे पहाड़ है। मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी कल की अपडेट नहीं दे पाए क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बारिश में फ़ोन निकालना इम्पॉसिबल था और हम खुद बीमार पड़ गए। हमने खुद कैंप लेके स्टे किया नाइट में ताकि आगे जर्नी कंटिन्यू कर सकते। बिकॉज बारिश में वॉक करते करते हम लोग के शूज़ एंड सॉक्स सब गीले हो गए थे। इवन हम भी गीले हो गए थे। ऊपर से हमने रेनकोट भी पहना हुआ था बट कोई फ़ायदा नहीं था उस रेनकोट का। सबकी हालत ऐसी है। सब थके पड़े। उतरने का भी सेम ही ट्रैक है, कोई शॉर्टकट भी नहीं। शॉर्टकट ले भी रहे हो तो सांस फूलेगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटर यही है जो लॉन्ग कट है आपको उसी से आराम आराम से जाओ। सो वेट दिखाती हूँ मैं आपको। ये मॉर्निंग व्यू है, कल बारिश के बाद का व्यू ऐसा है। नज़ारा कुछ अच्छा है। खैर नीचे पानी वगैरह है। बाकी चलिए जल्दी कंटिन्यू करते हैं। मतलब यकीन नहीं हो रहा हम प्लानिंग कर क्या करके आए थे कैसे क्या हो गया। प्लानिंग करके आए थे हम 4 दिन में वापस घर जाएंगे पर यहाँ तो 2 दिन कैंप लेके रुकना पड़ रहा है। देखो गाइस ये हालत है। आएंगे अब महादेव कह रहे हैं जाओ मत, हम भी बता रहे हो कि हम जाएंगे। महादेव यारोगे बेटा रुको अभी तुम्हें बताता हूँ मैं। हमारा एक्स्ट्रा गया बहुत एक्स्ट्रा गया है जो कि 3 दिन में हम कहाँ से कहाँ घूम लेते। मतलब बेमौसम बारिश। सबसे बेकार किया है बारिश। और ऊपर से द्वारका भी तो सीन है ना। अगर तो वहाँ पे 4 घंटे वेस्ट हुए हमारे लाइन में। कभी भी आना तो इतना कपड़ा लेके मत आना। कपड़े तो हम लोग बिल्कुल सही लेकर आए हैं। कपड़े जोड़ी लेके आना। नहीं कपड़े तो सही लेकर आए हैं क्योंकि बारिश है तो बारिश में एक्स्ट्रा कपड़े लाने ही पड़ेंगे वरना तो कपड़े गीले लेके घूमते रहो। नहीं मतलब जब आए थे बैग हल्का था, बैग गीले कपड़ों में भरे गया पूरा। हाँ बस ये हमारे साथ हुआ कि गीले कपड़े रखे। कभी भी आओ तो रेनकोट खुद का लेके आओ। वो ना यहाँ बहुत महंगा पड़ रहा है, बहुत महंगा। मुझे भी काम चला नहीं है। डिटेल बता रहे हैं। बिल्कुल भी काम चला रेनकोट बिल्कुल भी नहीं। गीले हो जाओगे आप उसमें। हम लोग लेके फायदा भी नहीं हुआ, हम लोग गीले भी हो गए और महंगे भी पड़ गए रेनकोट। बहुत महंगे। बजट से भी ऊपर हो गया। बजट लेके चल रहे थे 5 और अपना अगर बैंक बैलेंस लेकर आ रहे हो तो आप एक्स्ट्रा लेकर आना क्योंकि यहाँ आप जितना बैलेंस लेकर आओगे उतने कम है। हाँ पानी का बोतल, एक बोतल 100 रुपए का। एक मैगी 80 की प्लेन। ओ भाई मारो मुझे। क्या बोल रहे हो? तो बच्चे की मदद करते हैं। अच्छी खासे वो सही से लग रहा है। अरे हमारे पास तो फुल बजट नहीं है मैम। सॉरी हम पूरा अपडेट नहीं दे पाए, पूरा वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उस कंडीशन में फ़ोन बाहर नहीं निकाल सकते थे। इवन हम लोगों की हालत भी ऐसी नहीं थी कि हम ब्लॉग शूट कर पाए आगे। आप भूखे प्यास से पता नहीं क्या क्या दर्द हो रहे हैं हम लोगों के। मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने ऋषिकेश सॉरी सोनप्रयाग आके यहाँ से ऋषिकेश की बस बुक की है, प्राइवेट बस। अब हम यहाँ से ऋषिकेश जाएंगे फिर वहाँ से दिल्ली जाएंगे। अब बीच बीच में अपडेट देते रहेंगे। हाय एवरीवन, अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और हम यहाँ नेपाली फार्म में बैठे हैं। नाम नेपाली फार्म में बैठे से रोड है कि दिल्ली बस के लिए। और रेड बस पे सीट्स बस ही नहीं मिल रही, ब्लू बस पे सीट्स अवेलेबल नहीं है। ओनली 1 मेल और 1 फीमेल सबके
अवेलेबल है। तो यहाँ से लोकल्स ऑटो वालों ने बोला कि यहाँ पे आपको रेगुलर बस मिल जाएगी, तो आप यहाँ वेट कर सकते हो बैठ के। देखते बस आते हैं कि नहीं आते हैं। टाइम टू टाइम अपडेट नहीं हो पाता क्योंकि हम खुद थके हुए, इतनी लंबी जर्नी के बाद हम लोगों की हालत भी नहीं है कि हम टाइम टू टाइम अपडेट देते रहे आपको। अभी के लिए इतना ही। सॉरी लेट अपडेट देने के लिए, बिकॉज जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम इतना ट्रैवल किए कि थक गए थे। मतलब कंडीशन ही वैसी नहीं थी कि बस उतने में अपना इंस्टेंट अपडेट दूँ, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो नहीं हो पाया है, तो मैं नहीं अपडेट दे पाई। इसलिए मैं घर आके वीडियो बना रही ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ। अब मैं बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि वहाँ पे हुई थी और मेरे सामने हुई थी, बट हिम्मत नहीं हुई अंदर से कि रिकॉर्ड कर पाऊँ। ये मैं उतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ जो कोई सामने मर रहा हो तो मैं फ़ोन खोल के वीडियो बना सकूँ, या फिर नहीं हालत है मेरी। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको छोटे टिप्स देती हूँ कि अगर आप फ्यूचर में जा रहे हो, या फिर प्लान कर रहे हो, या फिर कहीं भी ट्रैकिंग वगैरह का प्लान कर रहे हो, तो आप उसको प्रिकॉशंस में लेके चलो अपने। फर्स्ट थिंग, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, या फिर थायराइड है, या फिर छोटी बड़ी जो बीमारी हो, तो प्लीज़ आप अपने मेडिसिन लेके चलना, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर ही मिलता है मेडिकल कैंप पे। इसके अलावा कोई आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। सेकेंड थिंग मैं आपको यही बोलूँगी कि वहाँ पे ना एनिमल क्रूएल्टी बहुत ज़्यादा है। मजाक से हट के वहाँ के छोड़ो, अगर आप वैष्णो देवी का भी ले लो तो वहाँ पे एनिमल क्रूएल्टी ज़्यादा ही है। इंसान घोड़े पे जा रहे हैं, घोड़ों की ब्लीडिंग हो रही है, खच्चरों पे जा रहे हैं, उनके पैर में चोट लगा है, उनसे चला भी नहीं जा रहा है, फिर भी ज़बरदस्ती में बैठ के जा रहे हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आप लोगों को नहीं बोल रही कि आप लोग भी इसको रखो, या फिर जो भी सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, फाइन। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपकी हिम्मत नहीं है ना, तो प्लीज़ आप मत जाओ और दूसरों को तकलीफ़ मत दो। आप यहाँ पे जय माता दी, हर हर महादेव करते हुए जा रहे हो, फिर वहाँ पे पहुँच के तुम खच्चरों पे घोड़ों पे बैठ के जा रहे हो, उनको तकलीफ़ देते जा रहे हो। तुम खुद सोचो ना यार कि तुम खुद 50-60 किलो के, तुमसे खुद का वजन नहीं उठ रहा, वो बेचारे कितने के होंगे, वो उल्टा तुम्हारा वजन भी ढोके लेके जा रहे हैं। मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता है इस चीज़ का। ठीक है यार, आप लोगों को नहीं चढ़ाया जा रहा तो रिस्क कर लो। ऐसा नहीं वहाँ पे कैंप नहीं, वहाँ पे हर जगह कैंप है। हाँ, नीचे के कैंप की प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी, बट ऊपर के जो कैंप के प्राइस है वहाँ पर बार्गेनिंग करोगे तो आपको मिल जाएगा सही दाम में। ठीक है, बट ठीक है यार, प्रेस करके जाओ, किसी को तकलीफ मत दो। आप पशुपतिनाथ टेम्पल जा रहे हो यार, वो देवों के देव है, पशुपतिनाथ है भाई, तुम उनके बच्चों को तकलीफ़ दे रहे हो। मुझे तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा, अभी जैसे सावन आने वाला है, ठीक है भाई, जो लोग कुत्ते को छी व्यू ये वो करते मारते, मेरे सामने की बात है। जब मैं रहती हूँ, बिकॉज मैं कुत्ते को फीड करवाती हूँ, तो आए दिन मेरे से लड़ाई होती रहती है, बट स्टिल मैं फिर क्या ही करूँ, मैं उनको अवॉइड करके मैं उनको फीड कराती हूँ। कभी मेरे सामने मार देते, बट वो सीनियर से मैं कुछ बोल नहीं पाती। और प्लस थिंग ये जाट वगैरह जो भी होते हैं यहाँ के, तो थोड़ी इनको प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है भाई, अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो तुम मारो मत किसी को, और तुम फेस आगे आके तुम कहोगे हमारे जल चढ़ा रहे, स्टेटस ऐसे लगेंगे, तो वो फिर चीज़ शोभा नहीं देती है। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो अच्छे से कर लो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। ये ढोंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ो यार। बट मैं इतनी कहूँगी, ट्रिप बहुत अच्छा था, बहुत इन्जॉय किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आप लोगों को सजेशन नहीं दूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी विज़िट करिए, वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। सुकून जिसे कहते हैं ना, वो मिलता है सुकून। बाबा के दरबार में सुकून ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और प्लीज़ मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, वहाँ पे जानवरों को मत तकलीफ़ देना। जानवर छोड़े किसी इंसान को तकलीफ़ मत देना। अपने हिसाब से जाना, अपने अकॉर्डिंग जाना, बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करना। हर हर महादेव।